नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया न्यूज़ लेकर आया हूं। एनआईटी हमीरपुर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में लाइब्रेरी अप्रेंटिस का 10 पोस्ट आया हुआ है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और जिन भी छात्र छात्राओं को लगता है कि वो एलिजिबल हैं, वो अवश्य फॉर्म डालें ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो कि लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम कैसे होता है, अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो आज के स्पेशल वीडियो एनआईटी हमीरपुर के ऊपर है। तो देखिए, एक नोटिस आपके समक्ष है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर। तो इंग्लिश पे भी और हिंदी पे भी, दोनों पे छपा हुआ है। हम चलते हैं हिंदी की ओर ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आए। ठीक है। प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, ठीक है। विज्ञापन संख्या 2024-01/483, 22 तारीख को ये निकला है। आज 26 तारीख है। तो ये कहा गया है अप्रेंटिसशिप, है ना, अप्रेंटिस अधिनियम के तहत केंद्रीय पुस्तकालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर लाइब्रेरी अप्रेंटिस, ठीक है। ये पोस्ट का नाम रहेगा आपका लाइब्रेरी अप्रेंटिस की भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड यानी गूगल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आप किसी भी तरीके से आपसे ऑफलाइन फॉर्म नहीं डलवाया जा रहा है। आपको जो फॉर्म भरना है वो गूगल फॉर्म के थ्रू भरना है। एक लिंक प्रोवाइड है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो लिंक जो है आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद गूगल फॉर्म का पेज ओपन होगा। उसमें आपके जितने भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है जो जो उसमें मांगे हैं वो आप फिल कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिनियम में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति 1 जनवरी 2025 से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अर्थात ये जो टेन्योरशिप रहेगा आपका, जो कार्य करने का, ट्रेनिंग करने का, अप्रेंटिसशिप करने का, ये 1 साल के लिए रहेगा। मतलब आज अगर आप फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो आप 1 साल तक वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए पद का क्या नाम है, लाइब्रेरी अप्रेंटिस, ठीक है। यहाँ बस बात आती है इनकम की, आपकी सैलरी की क्या होगी, आपको स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा। तो 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार ये पेमेंट फिक्स है, ये स्टाइपेंड फिक्स है। तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। आयु सीमा 30 साल, मतलब आपके 30 साल से ज़्यादा एज हैं तो आप नहीं डाल सकते। मैक्सिमम 30 साल दिया हुआ है। तो 30 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने हाल ही में बीली बैमलिप किया होगा और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, वो डाल सकते हैं, ठीक है। कितने टोटल पोस्ट हैं, तो 10 पोस्ट हैं, है ना। मतलब 10 अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है। 10 पोस्ट में 10 लोगों को रखेंगे। तो आप भी हो सकते हैं उसमें से एक। तो बिल्कुल तैयारी कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। पद के लिए अनुभव ज्ञान की आवश्यकता है ना। देखिए इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट के बाद ही होता है, तो ग्रेजुएट तो एकदम ऑलमोस्ट है ना। पुस्तकालय से संबंधित आईटी और आईटी अनुप्रयोगों का बुनियादी कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। आपके पास आईटी सेक्टर का ज्ञान हो, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश क्या क्या है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन जमा नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है। ऑफलाइन आवेदन पर अस्वीकार माना जाएगा। तो सिंपल सा गूगल फॉर्म का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक होगा आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी आपकी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो आप करेंगे कंप्लीट, और फॉर्म कंप्लीट करने के बाद सेव हो जाएगा। वो फिर आपको जब शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप, यहाँ आपको एडमिट कार्ड जब जनरेट होगा आपको कांटेक्ट करेंगे उसी ईमेल के थ्रू, ठीक है। उम्मीदवार की नियुक्ति अप्रेंटिसशिप अधिनियम में दिए गए निर्देशानुसार के अनुसार ही होगी। जो रूल्स हैं अप्रेंटिसशिप का, है ना, उसके अधिनियम के अनुसार यहाँ पर जितना भी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा उसके थ्रू ये काम करेगा, ठीक है। उम्मीदवार अपने आवेदन निम्नलिखित गूगल फॉर्म पर कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से वहाँ से क्लिक कर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात है, कोई फीस नहीं है। 50, 100, 150 जो भी फीस लगता है, ऐसा कुछ फीस नहीं है, फ्री फॉर्म है, ठीक है। किसी भी स्थिति में आवेदकों को कोई TA-DA का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको हमीरपुर एग्ज़ाम देने अगर जाना पड़ता है या इंटरव्यू देने जाना पड़ता है तो TA-DA नहीं मिलेगा, ठीक है। अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा, नहीं उसका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। चयनित लाइब्रेरी अप्रेंटिस को सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन छुट्टी रहेगा। और ये जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है वो होता है एनआईटी में, है ना। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों ड्यूटी करेंगे तो रात को भी ड्यूटी सौंप सकता है आपको, ठीक है। रविवार को छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है। तो हो सकता है रविवार के दिन भी छुट्टी में काम करने को
कहा जाए वहाँ से, ठीक है। लाइब्रेरी अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा। आपका 1 वर्ष कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में हर जगह लाइब्रेरी साइंस में काम आएगा, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों का संस्थान में नियमित पदों पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हूँ या रेगुलर पोस्ट के लिए पद मेरा है, मैं रहूँगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। साल भर बाद आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों के लिए कैंपस आवासीय आवासन प्रदान नहीं किया जाएगा। आपको रहने वहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। संस्थान रिक्तियों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। आप फॉर्म डालते हैं, कभी किसी कारणवश वैकेंसी कैंसिल हो जाता है, वो उनका अधिकार है, ठीक है। 12वां उम्मीदवारों का चयन समिति द्वारा तय किए गए मानदंडों के आधार पर होगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, NIT हमीरपुर। अगर हो सकता है तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। इस विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, परिषद, विश्वविद्यालय, संस्थान से प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप BLE BAMLIP किए हैं तो वो मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों को पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में अपना आधार कार्ड और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट, आपका आधार कार्ड, सब चीज़ ओरिजिनल आपको यहाँ प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। चयनित उम्मीदवार को संस्थान द्वारा चिकित्सा आपातकाल के दौरान OPD के अलावा कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। संस्था में उसकी नियुक्ति के दौरान उसे चिकित्सा व्यय की कोई प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन बंद करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2024 शाम 5 बजे। तो आप 16 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। NIT हमीरपुर आप अप्लाई कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप सेलेक्ट हों तो एक अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।